और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। आज आदिवासी गौरव दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी रांची दौरे पर हैं, जहां आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात 9:30 बजे रांची पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पुष्पांजलि अर्पित की। आज तमाम योजनाओं के साथ ही साथ झारखंड में प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। 14 नवंबर की शाम को प्रधानमंत्री झारखंड पहुंच चुके थे, जिसके बाद कई कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने स्मृति पार्क का निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से स्टेट हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है, प्रातःकाल ही प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर राज्य को क्या कुछ मिलेगा और देश को क्या कुछ मिलेगा जब प्रधानमंत्री ऐसे दिन रांची में रहेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देशवासियों के लिए भी बड़ी सौगात की चर्चा है और सबसे बड़ी बात कि राज्य के लिए भी काफी कुछ किया जाने की तैयारी है। तो राज्य में जिस तरीके का माहौल था उसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकले हैं राजभवन से, और उसके बाद से थोड़ी देर में उलीहातू पहुंचेंगे, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है, और वहां पे एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां से ही तमाम चीजों की घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो काफी उत्साह नजर आ रहा है। देर रात को जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री तब से उत्साह था, और सुबह की चर्चा की जाए तो अहले सुबह यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के लेकर एक बनाया गया है पार्क, वहां पे पहुंचे हैं। वहां पे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, और जिस जेल में पहले जो जेल था वहां पे बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था, अंग्रेजों ने जब कैद रखा था, वहां जाकर उसका भ्रमण किया है। तो कुछ ऐतिहासिक चीजों को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजों को संरक्षित किया जा सकता है और संग्रहित किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। ठीक जी बिल्कुल। इसके अलावा योजनाओं की बात करें, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर मौजूद रहे, और साथ ही साथ जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध भी किया जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ खास देखने को मिला है आज राज्य में? देखिए, फिलहाल तो राज्य सरकार कहीं न कहीं तमाम चीजों को लेकर अब उत्साहित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़े हैं, और कहीं न कहीं एक प्रोटोकॉल के तहत जो चीजें सामने आती हैं उसको मानना पड़ता है, और प्रधानमंत्री जब दौरा होता है तो मुख्यमंत्री की भूमिका भी अहम होती है। तो जेएमएम जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके मुखिया है हेमंत सोरेन, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी साथ दिया है। और हो सकता है कि जब उलीहातू में खूंटी में जब प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं करेंगे, उस समय राज्य के लिए जो घोषणाएं होंगी उसके बाद पता चल पाएगा कि राज्य की क्या स्थिति बनती है। राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ सोचा जा सकता है। तो फिलहाल की बात की जाए तो पहले कई मुद्दों को लेकर जरूर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन आज की बात की जाए तो अभी फिलहाल तमाम लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जिन चीजों को लेकर बातचीत करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, और उसके बाद से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती हुई देर शाम तक पता चल पाएगा। जी इसके अलावा राकेश जी, जिस तरह से आदिवासी जनजाति गौरव दिवस आज प्रधानमंत्री मनाने के लिए पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या कुछ उत्साह आदिवासी जनों में है? क्योंकि सरना धर्मकोड को लेकर मांग भी लगातार चल रही थी, क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रधानमंत्री के आने से कोई नई घोषणा हो सकती है इस मामले में?
देखिए, इसका बड़ा इंतजार होगा, खास करके तमाम आदिवासी समाज के साथ साथ तमाम राज्यवासियों को भी इस बात का इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री किस तरीके की घोषणाएं करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राज्य का जब गठन हुआ था, उसके कुछ उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों की अगर बातचीत की जाए तो आदिवासियों के विकास की बात आई थी। यहाँ जो 5वीं अनुसूची है उसके तहत जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से लागू कराने की बात आई थी, और साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि राज्य के विकास को लेकर तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो वैसी कोई परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर आदिवासी समाज की ओर से भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और तमाम लोग भी कहीं न कहीं इस पर चर्चा करते रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति भी हमेशा इस मुद्दे पर होती रही है आदिवासियों के नाम पे। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री की इस दौरे के बाद से कुछ बदलाव आए, कुछ आदिवासियों के रहन सहन, उनकी स्थिति में बदलाव आए, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ चीजें सामने आएंगी। तो फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन आदिवासी गौरव दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। राज्य का स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। तो कहीं न कहीं तमाम चीजों को लोग लेकर इंतजार जरूर कर रहे हैं, और आदिवासी समाज निश्चित तौर पर आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण रूप से देख रहा है। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियों के अलावा भी प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन आज के दिन किया गया है? देखिए, बीजेपी कल देर शाम एक रोड शो का आयोजन किया था। जब एयरपोर्ट से निकले थे प्रधानमंत्री, तब से लेकर 9 जगहों पे एक ऐसे जगह बनाए गए थे जहां पे उनका स्वागत करने की तैयारी थी। हालांकि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आए, वहीं से खड़ा होकर सभी का अभिवादन किया, फूलों की बौछार देखने को मिली, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि उनके स्वागत में तमाम कार्यकर्ता सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में नजर आए थे। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं इस बार बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है और विधानसभा के भी चुनाव है। और लोकसभा की चर्चा की जाए तो एनडीए के पास 12 सीटें हैं 14 में से। उन 14 सीटों को बचाने में सबसे अहम भूमिका बीजेपी के नेतृत्व की होगी, जो प्रदेश के होंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे को उससे भी जोड़कर देखा जाएगा कि आखिर उनकी पार्टी की स्थिति किस तरीके से बेहतर बन पाती है। और हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे, कुछ घोषणाएं होंगी और उन मुद्दों को लेकर, उन बातों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता, कदावर नेता यहाँ मौजूद हैं, और हो सकता है कि जब कार्यक्रम खत्म होगा तब उनसे बातचीत हो पाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, तो आप अपडेट बनाए रखिए। जैसे ही कुछ खास बात होती है आपके पास हम फिर से जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार भाई दूज के लिए 2 मुहूर्त सबसे खास माने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों को टीका करना शुभ होगा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक रहेगा, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का है। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद शाहरुख जुड़ चुके हैं। जी फारूक, तो जिस तरह से आज भाई दूज के मुहूर्त को लेकर 2 मुहूर्त निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ खास है और राहु काल की शुरुआत कब से हो रही है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि मैं यहाँ पर विश्राम घाट पर खड़ा हुआ हूँ और ये यमुना नदी का किनारा है। यहाँ आज भाई दूज के त्योहार पर भाई बहन दोनों हाथ पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, यम फांस की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हैं, और भाई और बहन यहाँ पर जो है एक नज़ारा बहुत अच्छा देखने को ये भी मिल रहा है कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और भाई बहन यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। मैं अपने कंधा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यमुना जी का नज़ारा इस समय कैसा है और किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है और यम फांस की मुक्ति के लिए। जी बिल्कुल फारूक, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप इस बारे में बात कर सकें कि क्या कुछ महत्व आज के दिन का रहता है जब एक साथ भाई बहन यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, क्योंकि यमुना जी और यम को भी भाई बहन माना गया है। जी जी हमारे साथ में है
अभी हम बात करते हैं ये यम फांस की मुक्ति के लिए क्या मतलब उपाय किए जाए। यहाँ पर भाइयों के लिए सामना करते हैं, सामना करते हैं, इन्हीं सब के साथ में यमुना की स्थापना करते हैं। जी आप कहाँ से आए ये बताएं। राजस्थान के तो क्या आप अपने भाई के साथ में आपने स्नान किया है? जी आप बताइए आप कहाँ से? चलिए देखिए बहुत लोग यहाँ पर प्रियंका मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आए हुए बहुत मतलब देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा ही एक सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को और भाई बहन का प्यार देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो आइए हम और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं तो बताएं। जी के दर्शन करने के लिए गंगा मैया में स्नान करने क्या हर साल आते हैं ये लोग यहाँ पर? आप हर साल यहाँ पर आते हैं? मैं हर साल नहीं, आज 2 साल बाद आया था, बस नहीं आया, पिछली वर्ष आया। ये देखिए प्रियंका ये जालौन से आई है और ये जो है पिछले 2 साल नहीं आए थे लेकिन इस बार ये आए बाकी ठाकुर भाग्य के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर स्नान करने के लिए आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाई बहन हैं जो स्नान कर रहे हैं। हम दिखाएंगे अभी बात करते हैं जो स्नान कर रहे हैं उनसे भी अभी हम बात करते हैं कि भाई बहन का प्यार किस तरीके से। आपको कहाँ से आए बताइए? अहमदाबाद से। तो अभी भाई बहन आप लोगों ने स्नान कर लिया है? अभी नहीं किया। देखिए अहमदाबाद से देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए नाव में भी बैठ कर सफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल फारूक, तो यहाँ पर आप तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यमुना की घाट की यदि हम बात करें तो प्रातःकाल कब से यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा भी क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई विशेष तरह की आरती भी आज की जाती है? जी प्रियंका यहाँ पर जो है एक सुबह 4 बजे से यहाँ पर भीड़ आना शुरू हो जाती है और ये सारे जो घाट हैं मथुरा के विश्राम घाट, बंगाली घाट और आगे जो घाट है इन सारे घाटों पर सुबह से भीड़ लग जाती है यहाँ से और वृंदावन तक। और तमाम सुबह 4 बजे से लोग यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर एक प्रार्थना की जाती है, एक नारियल देके अपने भाई के लिए प्रार्थना की जाती है और यम फांस की मुक्ति के लिए मुक्ति से बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग और महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं जो अपने भाई के साथ में यहाँ पर स्नान कर रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे थे, भाई दूज के मौके पर आज विशेष तौर पर यमुना नदी में स्नान करने के लिए भाई बहन एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं और माना जाता है कि ऐसे में यम पाश की मुक्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। और साथ ही साथ जिस तरह से यम और यमुना का भाई बहन का रिश्ता है, ऐसे में भाई बहन को अच्छे संबंधों के साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी आज के दिन स्नान करने से मिलता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।